नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने आचार्य प्रशांत द्वारा लिखी गई बुक संघर्ष अपने विरुद्ध का पहला लेसन पढ़ने वाली हूँ। दूसरों के खिलाफ जाना आसान है, अपने खिलाफ जाना मुश्किल। प्रश्नकर्ता: मेरा कॉलेज में जो अनुभव होता है वो है प्रतिस्पर्धा से, भय से और दबाव भरा होता है। इसके विपरीत जो अनुभव आपकी वीडियो सुनने का होता है वो बहुत ज़्यादा शांतिपूर्ण होता है। अक्सर मुझे ये विचार आता है कि कॉलेज इत्यादि में जो डर है और जो दबाव है उसको छोड़कर मैं पूरी तरह वीडियोज को सुनने में, संस्था के कार्य में समर्पित हो जाऊं। क्या ये प्लान है? आचार्य प्रशांत: नहीं, ऐसा नहीं है कि संघर्ष, दबाव, प्रतिस्पर्धा सिर्फ कॉलेज में है, व्यवसाय में है, सांसारिक मसलों में ही है। हम आमतौर पर बस ऐसी छवि भर बना लेते हैं। हमें लगता है कि सांसारिक तल पर इसमें बड़ा घर्षण है, बड़ी रस्साकसी है, बड़े संघर्ष है, भय का सामना करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इन सब बातों को हम जोड़ देते हैं बाहर की दुनिया से, चाहे वो कॉलेज की दुनिया हो, नौकरी की, व्यापार की। और इसके विपरीत हम छवि बना लेते हैं अध्यात्म की दुनिया की। वहां हम कहते हैं कि बस प्रेम है, समन्वय है, सहनशीलता है, आनंद ही आनंद है। कई दफे एक अगर बात को ठीक से समझा नहीं है, इन दोनों ही जगतों से पूरा परिचय नहीं है, तो हमें ऐसा लगने लग जाता है कि बाहर की दुनिया को छोड़कर अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करके तो सब दबाव, तनाव, संघर्ष से निजात मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दबाव, संघर्ष और श्रम अध्यात्म में भी उतनी ही करनी पड़ती है जितनी कि संसार में। बल्कि संसार में तुम थोड़ा सा ही श्रम करके काम चला लेते हो, अध्यात्म में तो बहुत सारे श्रम की जरूरत पड़ती है। प्रतिस्पर्धा अगर संसार में है तो प्रतिस्पर्धा अध्यात्म में भी है। ये बात तुम्हें थोड़ी सी हो सकता है कि चौंकाए, लेकिन ऐसा ही है। बस अंतर इतना है कि संसार में तुम दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हो और अध्यात्म में तुम्हें अपने ही खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हो। संसार में तुम दूसरों के खिलाफ संघर्ष करते हो और अध्यात्म में अपने ही विरुद्ध करना पड़ता है। तो बात यह नहीं है कि बाहर की दुनिया में तो बड़ा तनाव हो, दबाव है, अध्यात्म के जगत में नहीं। अध्यात्म के जगत में भी है, बस उसकी श्रेणी, उसकी गुणवत्ता अलग है। दबाव तुम बाहर से झेलते हो और दबाव तुम्हें अध्यात्म में भी झेलना पड़ेगा, पर उस दबाव और इस दबाव की श्रेणी में, गुणवत्ता में अंतर होता है। बाहर तुम दबाव झेलते हो कुछ और अतिरिक्त हासिल करने के लिए, और अध्यात्म में तुम दबाव झेलते हो क्योंकि तुमने जो कुछ भी व्यर्थ हासिल कर लिया होता है उसे छोड़ना आसान नहीं होता। तुम उसे छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, वो छूटना चाह नहीं रहा, वो तुम पर दबाव बना रहा है कि मुझे मत छोड़ो। बाहर दबाव रहता है कि मुझे पाओ पाओ पाओ, और अध्यात्म में जो जिसको तुमने नाहक पा लिया है वो दबाव बनाता है कि मुझे मत छोड़ो। ठीक है, तो वो सब गुण जो तुमको दुनिया में सफल होने के लिए चाहिए, वो सब गुण तुम्हें अध्यात्म में भी सफल होने के लिए चाहिए। हाँ, अध्यात्म में अगर सफल होना है तो तुम्हें कुछ अतिरिक्त गुण भी चाहिए होंगे। बाहर सफल होने के लिए तुम्हें सिर्फ संघर्ष और श्रम करना पड़ता है और बुद्धि लगानी पड़ती है। भीतर सफल होने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ संघर्ष और श्रम नहीं है, श्रम नहीं चाहिए, विवेक भी चाहिए। पता तो हो तुम किसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हो। भीतर सफल होने के लिए तुम्हें सिर्फ बुद्धि नहीं चाहिए, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि बुद्धि को संचालित कौन कर रहा है। तो भीतर की दुनिया अध्यात्मक का जगत कोई आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाहर जो हारे हुए लोग होंगे वो भीतर आकर जीत जाएंगे, बल्कि बाहर की दुनिया में सफल होना तो फिर भी आसान है, भीतर की दुनिया में सफल होना मुश्किल है। बाहर सफल होने के लिए मैंने कहा आपके पास जो जो योग्यताएं होनी चाहिए, भीतर सफल होने के लिए वो सब योग्यताएं तो चाहिए ही चाहिए। उन योग्यताओं के अतिरिक्त भी कुछ चाहिए। विवेक चाहिए, अंतर्दृष्टि चाहिए, स्वयं की ओर देखने वाली आंखें चाहिए, अंतर्गमन चाहिए, चीजों को गहराई से समझने की नीयत चाहिए, सच के प्रति निष्ठा चाहिए।
तो ये विचार बिल्कुल मन से हटा दो कि बाहर नहीं जीत पाए तो भीतर जीत लेंगे। बाहर लड़ना है न दुनिया में देखो, बाहर लड़ना पड़ता है न दुनिया में देखो, जिसको देखो वही संघर्ष है। भीतर और ज्यादा लड़ना पड़ता है। सच्चा आध्यात्मिक आदमी तो लगातार जूझ रहा होता है, उसके संघर्ष का तो कोई अंत ही नहीं, क्योंकि उसे किसी के खिलाफ लड़ना है, अपने ही खिलाफ। सच्चा आध्यात्मिक आदमी तो लगातार जूझ रहा होता है, उसके संघर्ष का तो कोई अंत ही नहीं, क्योंकि उसे किसी के खिलाफ लड़ना है, अपने ही खिलाफ लड़ना है। बाहर तो तुम फिर भी वैसे किसी से लड़ आए हो सकता है जीत भी जाओ, हो सकता है सिर्फ दिन भर उतने ही वक्त संघर्ष चलता हो जितने समय तुम काम में, दफ्तर में, कारोबार में हो। अपने खिलाफ संघर्ष तो दिन के 8-10 घंटे नहीं, 24 के 24 घंटे चलता है। बात समझ आ रही है? तो कमजोर लोगों के लिए अगर सफलता की संभावना दुनिया में नहीं तो आंतरिक जगत में तो बिल्कुल ही नहीं। ये तो फिर भी हो सकता है कि कुछ कमजोरियां बचाए रख करके भी तुम दुनिया में सफल हो जाओ। होता है कि नहीं? बहुत लोग होते हैं जिनमें तमाम कमजोरियां होती हैं, फिर भी दुनिया में हमें सफल दिखाई देते हैं। दुनिया में सफलता का क्या मतलब होता है? अपना नाम बना लिया, पैसा कमा लिया, 10 लोगों से सम्मान पा लिया, कोई ऊंचाई पदवी मिल गई, यही सब दुनिया में सफलता की निशानियां होती हैं। तो ये तो हो सकता है कि तुम में 10-20 कमजोरियां हैं, फिर भी तुमने दुनिया में सफलता मिल जाए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ऐसा होता ही है। लेकिन 10-20 छोड़ दो, तुम्हें अगर एक भी कमजोरी बाकी है, दुर्बलता जरा भी तुमसे अविशेष है, तो तुम भीतर के जगत में सफल नहीं हो सकते। अध्यात्म तो इतनी बड़ी शर्त रखता है, कहता है कि जब तक तुमने अपनी आखिरी कमजोरी भी जीत नहीं ली, मिटा नहीं दी, तब तक तुम विजेता नहीं माने जा सकते। तो अध्यात्म इसलिए बड़े सुरमाओं के लिए है, बड़े हिम्मत वालों के लिए है। तुम कह रहे हो मेरी वीडियो सुनकर तुम्हें तनाव से शांति मिलती है, अच्छी बात है, अभी तुमने पहला कदम लिया है। मैं जिस शांति की बात करता हूँ, मैं जिस शांति की तरफ तुमको प्रेरित करता हूँ, वो कोई सस्ती शांति नहीं है। तुम्हें महंगी शांति वो पाने के लिए बड़े पापड़ पे पेलने पड़ेंगे। उसको पाने के लिए बहुत संघर्ष से गुजरना होगा। वो दूर से देखने में हो सकता है तुमको बड़ी सुलभ लगे, बड़े आकर्षक लगे, पर जैसे जैसे तुम उसके निकट आओगे, जैसे जैसे तुम कहोगे कि मुझे ये शांति सिर्फ स्क्रीन पर नहीं देखनी, सिर्फ आचार्य जी के मुंह से नहीं सुननी, मुझे ये शांति अपने जीवन में लानी है, तुम पाओगे तुम्हारा रास्ता मुश्किल होता जाएगा। ये मेरी बातें सिर्फ बातें नहीं हैं कि जिनको सुनकर तुम थोड़ी देर के लिए तनाव मुक्त हो जाओ, तुम्हें थोड़ी राहत, थोड़ा सुकून मिल जाए। मेरी बातें शांति से पहले क्रांति का आह्वान है, यह आंतरिक युद्ध का शंखनाद है, और कोई इन्हें अगर ध्यान से सुनेगा तो उसे क्रांति में कूदना ही पड़ेगा। जब क्रांति में कूदोगे तब पूछोगे कि दुनिया में जितना संघर्ष कर रहे थे, दुनिया में जितनी लड़ाई चल रही थी, अब बताओ बेटा उससे कम चल रही है कि ज्यादा चल रही है? और तुम कहोगे दुनिया में तो कुछ भी नहीं था, अब जो मारपीट शुरू हुई है ये तो कई गुना ज्यादा है। दूसरों के खिलाफ लड़ना कहीं ज्यादा आसान है, अपने खिलाफ लड़ने से दूसरों को कुछ सिद्ध कर देना, जता देना, साबित कर देना कहीं ज्यादा आसान है। अपनी ही साक्षी दृष्टि के सामने अपनी सत्यता प्रमाणित करने से दूसरों को तो बहुत होता है ना? जता आते हो कि हम बड़े आदमी हैं, हम बड़े सच्चे आदमी हैं, हम बेहतर हैं, बढ़िया आदमी हैं, आसान है, खुद को प्रमाणित करो तो जाने। अध्यात्म का मतलब है किसी और के सामने कुछ नहीं प्रमाणित करना, तुम अपने निर्णय स्वयं हो। साक्षी आत्मा ही न्याय करेगी, और वो सब जानती है, सब देख रही है, उससे क्या छुपा है? जब उससे कुछ नहीं छुपा तो उससे तुम्हारा छोटे से छोटा दोष भी छुपा है क्या? नहीं छुपा। दूसरों के सामने तो अपने दोष छुपा जाओगे, खुद से कैसे छुपाओगे? तो ज्यादा मुश्किल क्या है? दुनिया के सामने बड़े
बन जाना, वास्तव में बड़े हो जाना। बोलो तो आध्यात्मिक का ताल्लुक वास्तविकता से है, दुनिया के सामने कुछ सिद्ध करने से नहीं। इसलिए तो तुम समझ रहे होगे कि ज्यादातर लोग अध्यात्म से घबराते क्यों हैं। असली अध्यात्म से नकली अध्यात्म को बड़ा आकर्षक होता है, उसकी ओर तुम बहुत भाग जाते हैं। इसलिए अध्यात्म से लोग घबराते क्यों हैं? क्योंकि मुश्किल है, कठिन है, ईमानदार है। वहाँ चोरी नहीं चलती, वहाँ बेईमानी का कोई काम नहीं, वहाँ दिखावे से बात नहीं बनेगी, वहाँ वास्तविकता सामने आती है ना? ऐसा ही होता है। तो जो लोग दुनिया की लड़ाइयों में खप पच रहे हैं, उनसे मैं कहता हूँ, भाई लड़ तो रहे हो, असली लड़ाई लड़ लो। हाँ, असली लड़ाई थोड़ी और मुश्किल जरूर पड़ेगी, पर कम से कम उसमें कुछ असली लाभ भी होगा। नकली लड़ाई लड़ो या झूठी और ओछी लड़ाई लड़ो, जिसमें मेहनत तो कम लगेगी लेकिन हासिल कुछ नहीं और समय भी बर्बाद हो जाएगा। असली लड़ाई लड़ना जिसमें शर्म, अनुशासन, दर्द सब, लेकिन हासिल बहुत कुछ हो सकता है। बेहतर बनोगे। 5 रुपए में जहर मिल रहा है और 50 रुपए में अनार का रस, तो अनार का रस यह कहकर ठुकरा दोगे कि महंगा है। भाई वो 5 ही रुपए का है, लेकिन वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। बाहर की लड़ाई लड़ने में आसान है, सस्ती है, 5 रुपए वाली है, लेकिन तुम्हें बर्बाद कर देगी। जहर है, उसमें 5 रुपए भी गुवाओगे और बदले में जहर पाओगे। असली लड़ाई महंगी है, उसमें वास्तविकता लाभ होगा। और तुम ये नहीं कह सकते कि न 5 न 50 हम 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे, तो कह दे न 5 न 50। वो समझ लो 5 वाले क्षेत्र में ही है। वो भीतर अपने नहीं देख रहा, उसे बाहर उलझना ही उसके लिए विवशता बन जाएगी, अनिवार्यता बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर तुम भीतर नहीं देख रहे तो आंखें खुद ही लगातार किधर को देख रही हैं, कान खुद ही लगातार किधर सुन रहे हैं। तो बाहर वाला काम तो बिना तुम्हारे संकल्प, बिना तुम्हारी इच्छा के भी खुद बे खुद चल ही रहा है ना। भीतर उतरने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बाहर उतरने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। हमारा जैसा निर्माण हुआ है, हम बाहर के तो हैं ही। बाहर वाला काम तो स्वयं चलता है, भीतर वाला काम मेहनत से चलता है, उसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रयत्न करना पड़ता है। बाहर वाला तो चलता ही रहेगा, भीतर वाला काम करो। जब भीतर वाला काम सही चलता है तो तुम पाते हो कि बाहर वाला काम बहुत आसान हो गया है। जो बड़ी लड़ाइयां लड़ रहा है वह और बड़ी लड़ाइयां जीत रहा है, उसके लिए अब छोटी लड़ाई कैसी हो जाएगी? बच्चों का खेल, उसको तो बहुत आसानी से जीत लेगा। भीतर वाली लड़ाई जीत लो, बाहर की सब लड़ाइयां तुम पाओगे कि तुम्हारे लिए बहुत आसान होगी। नमस्कार दोस्तों, इस प्रकार हर रोज आचार्य जी की किताबों से हम वीडियो डालेंगे। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।